वेलकम टू पेपर पेंसिल एकेडमी। आज हम कर रहे हैं क्लास थर्ड की NCERT की बुक मैथ्स मैजिक का चैप्टर नंबर 2 फन विद नंबर्स, और ये इस चैप्टर से रिलेटेड हमारा थर्ड वीडियो है। चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको हमारे पहले 2 वीडियोस को भी देख लेना चाहिए। तो चलिए आगे का चैप्टर समझना शुरू करते हैं। आज हम पहुंच गए हैं लेजी क्रेजी की शॉप पर। दिस इज द जंगल शॉप। Lazy Crazy gives things only in packets of tens, hundreds and loose items. तो आप समझ गए होंगे कि लेजी क्रेजी शॉप में जो सामान मिलता है वो सिर्फ 100 के पैकेट में, टेंस के पैकेट में और लूज आइटम्स मिलते हैं। फाइंड आउट हाउ मैनी पैकेट्स ऑफ टेंस, हंड्रेड्स एंड लूज आइटम्स ईच एनिमल विल टेक। फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से ब्लैंक्स को फिल करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम इस बनी रैबिट की। रैबिट ने क्या परचेज किया है? 143 कैरेट्स। तो 100 के कितने बैग रैबिट के पास हैं? 1। 10 के कितने बैग रैबिट के पास हैं? 4, क्योंकि 10th प्लेस पर है नंबर 4, और 1st प्लेस पर आएंगे 3 कैरेट, क्योंकि लूज कैरेट जो रैबिट ने लिए हैं उनका नंबर कितना है? 3। तो चलिए अब देखते हैं एलिफेंट ने कितना परचेज किया है। एलिफेंट ने लिए हैं 210 शुगर केन। एलिफेंट के पास 100 के 2 पैकेट्स हैं और 10 के सिर्फ 1 पैकेट है, लेकिन एलिफेंट ने 210 शुगर केन लिए हैं, तो लूज आइटम्स एलिफेंट के पास है ही नहीं। तो क्या नंबर बन गया? 210। उसी तरह से मंकी ने परचेज किए हैं 242 बनानाज। तो यहाँ पर 100 के पैकेट कितने होंगे? 2, और 10 के पैकेट कितने होंगे? 4, और लूज आइटम्स होंगे 2। इस तरह से डियर ने परचेज किए हैं 552 पैकेट्स। तो इसमें 100 के पैकेट्स कितने होंगे? 5। 10 के पैकेट्स कितने होंगे? वो भी 5, क्योंकि 10th प्लेस पे भी 5 है, और लूज आइटम्स होंगी उसके पास 2, क्योंकि यहाँ पर 1st प्लेस पे दिया गया है नंबर 2 को। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेजी क्रेजी ऑल्सो हैज़ अ क्रेजी वे टू टेकिंग मनी। ही टेक्स ओनली इन 100 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपी कॉइन्स। नाउ फाइंड आउट हाउ दे विल पे हिम फॉर व्हाट दे हैव टेकन। तो लेजी क्रेजी ने जो मनी ली है एलिफेंट, बियर, मंकी और डियर से, वो भी बड़े नए अंदाज में, 100 रुपी नोट में, 10 रुपी नोट में और 1 रुपी के कॉइन में। एलिफेंट ने पे किए हैं लेजी क्रेजी को 420 रुपीज़। तो 420 रुपीज़ को आप इस तरह से 100 10s 1s का कॉलम बनाओगे और उसके बाद उसको उसमें अरेंज कर दोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एलिफेंट 100 रुपीज़ के 4 नोट्स, 10 रुपीज़ के 2 नोट और 1 रुपी का कोई भी कॉइन लेजी क्रेजी को पे नहीं करेगा, क्योंकि जब आप इसको इस तरह से कॉलम में अरेंज करोगे तो आप देखोगे 1st प्लेस पर 0 आ रहा है, तो कोई भी कॉइन एलिफेंट ने लेजी क्रेजी को नहीं दिया। अब हम बात करते हैं रैबिट की। रैबिट ने पे किए हैं 143 रुपीज़। इसी तरह से आप 100 10s 1s के कॉलम में इसको अरेंज कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि 100 रुपीज़ का 1 नोट, 10 रुपीज़ के 4 नोट और 1 रुपी के 3 कॉइन्स रैबिट ने लेजी क्रेजी को दिए हैं। अब हम बात करते हैं मंकी की। मंकी ने दिए हैं 242 रुपीज़। इसको भी इसी तरह से हम अरेंज करेंगे कॉलम में और देखेंगे मंकी ने 200 रुपीज़ के 2 नोट और 10 रुपी के 4 नोट्स और 1 रुपी के 2 कॉइन्स लेजी क्रेजी को दिए हैं। बात करें अगर हम डियर की, तो डियर ने दिए हैं 55 रुपीज़। तो डियर ने 100 रुपी का कोई भी नोट लेजी क्रेजी को पे नहीं किया, उसने सिर्फ 10 रुपीज़ के 5 नोट्स दिए हैं और 5 दिए हैं 1 रुपी के कॉइन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सम को किस तरह से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु एम आई मैच विद द नंबर्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है और उसको यहाँ पर इन नंबर्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके लिए ऑलरेडी मैच की हुई है।
तो स्टेटमेंट बी को रीड करते हैं। आई हैव 9 इन माई नेम एंड एम वेरी क्लोज टू 90। तो 9 आता है मेरे नेम में और मैं 90 के बहुत ही क्लोज हूँ। तो कौन सा नंबर है? 89। इफ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। तो कौन से नंबर में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो सेंचुरी बन जाएगी? 96 में। आई एम इक्वल टू 10 नोट्स ऑफ 10। तो 10 रुपये के 10 नोट किसके इक्वल होते हैं? 100 के। आई एम सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी। तो 1 सेंचुरी में होते हैं 100 और हाफ सेंचुरी में होते हैं 50। तो 100 प्लस 50 कितने हो जाएंगे? 150। आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 77 एंड 97। तो 77 और 97 के एग्जैक्टली बीच में होता है 87। हाउ मैनी आर दीज? इसके लिए भी हमने यहाँ पर 100 टेंस वंस का कॉलम बनाया है और इन सब मटेरियल्स को हम वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 100 रुपीज़ के 2 नोट हैं और 10 रुपीज़ के 4 नोट हैं। कोई भी कॉइन नहीं है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे। कितने रुपीज़ बन जाएंगे? 240। यहाँ पर बंडल दिए गए हैं। तो 100 के बंडल हैं 3, 10 का बंडल है सिर्फ 1 और लूज़ आइटम है हमारे पास 9। तो इस तरह से आप जब इसको अरेंज करेंगे तो जो नंबर बनेगा वो होगा 319। यहाँ पर कॉलम दिए गए हैं। 100 का कॉलम है 2 और 10 का एक कॉलम बना हुआ है और 2 क्यूब्स हमारे पास लूज़ हैं। तो यहाँ पर आप इसको जब अरेंज करेंगे तो कौन सा नंबर बनेगा? 212। उसी तरह से यहाँ पर आपको एक नेकलेस या माला दी गई है जिसमें है 100 बीड्स। तो 1 सिंगल माला यहाँ पर दी गई है 100 बीड्स की और यहाँ पर 3 स्मॉल इयररिंग्स दिए गए हैं जिनमें 10 बीड्स हैं और यहाँ पर कुछ लूज बीड्स दिए गए हैं। तो यहाँ अगर हम लूज बीड्स को काउंट करें तो ये है 8। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे 100 टेंस वंस में तो क्योंकि 100 की 1 माला है इसलिए यहाँ पर 1 आएगा। 3 टेंस की 3 इयररिंग्स हैं इसलिए यहाँ पर 3 आएगा और 8 बीट्स लूज हैं इसलिए यहाँ पर 8 आएगा। तो नंबर जो बनेगा वो होगा 138। अगेन यहाँ पर आपको 3 नोट्स दिए गए हैं 100 रुपीज़ के और 2 नोट्स दिए गए हैं 10 रुपीज़ के। यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी 1 रुपये का कॉइन नहीं है इसलिए 1 प्लेस पर 0 आएगा। नंबर जो बनेगा वो होगा 320। आगे बढ़ते हैं। आई एम चंदा मामा, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स विच ट्विंकल इन द स्काई। Yes, you are right. My friends are stars. One day, all of them came to my home. I started counting to see how many friends had come. But my friends were too many. So, to remember their numbers, I did something like this. तो चंदा मामा ने क्या किया? एक दिन अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि हैं स्टार्स अपने घर पे बुलाया। तो चंदा मामा ने देखा कि उनके तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो उन्होंने उन सब फ्रेंड्स की काउंटिंग करने के लिए अपने फ्रेंड्स को एक एक कार्ड देना शुरू किया। तो जैसे ही चंदा मामा का कोई फ्रेंड उनके घर पे आता तो वो एक कार्ड अपनी पॉकेट में डाल लेते। तो अगर 1 कार्ड उन्होंने अपनी पॉकेट में डाला अपने एक फ्रेंड के लिए तो यहाँ पर कितने कार्ड्स दिए गए हैं? 5। तो उनके फ्रेंड कितने हुए? 5। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे तो मैं थक जाऊँगा अपने कार्ड्स अपनी पॉकेट में डालता डालता। तो चंदा मामा ने आगे क्या किया? When I had 10 1 cards, I changed it with this card. तो 10 कार्ड्स की जगह पर उन्होंने एक 10 का कार्ड दिया। तो क्या हुआ? यहाँ पर 1 के 10 कार्ड हैं, उनको हटाकर उन्होंने एक सिंगल कार्ड दे दिया 10 नंबर्स का। बट माई फ्रेंड्स kept coming, so I had to count more stars. My pockets were getting full. So, when I had 10 cards like this, I changed it with 100 cards. तो जब 10 के 10 कार्ड्स कलेक्ट हो गए तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया 100 के 1 कार्ड में। But I have so many friends that my pockets kept getting full. Just see how many cards I had. तो यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे दिए गए हैं कार्ड्स। आपको यहाँ बताना है कि 100, 10 और 1 के कितने कितने कार्ड्स आएंगे। तो फर्स्ट नंबर जो दिया है हमें जिसके कार्ड्स बनाने हैं वो है 21।
तो यहाँ पे 10 के 2 कार्ड्स आएंगे और 1 का 1 कार्ड आएगा। उसी तरह से 95 के लिए 10 के 9 कार्ड आएंगे और 1 के 5 कार्ड्स आएंगे। उसी तरह से 260 के लिए 100 के 2, 10 के 6 और 1 का कोई भी कार्ड नहीं आएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 0 लिखा है। 300 के लिए 100 के 3 कार्ड्स आएंगे। 306 के लिए 100 के 3 कार्ड और 1 के 6 कार्ड्स आएंगे। 10th प्लेस पे क्योंकि कोई नंबर नहीं है इसीलिए 10 का एक भी कार्ड नहीं आएगा। 344 के लिए 100 के 3, 10 के 4 और 1 के भी 4 कार्ड आएंगे। 350 के लिए 100 के 3, 10 के 5 और 1 के लिए कोई भी कार्ड नहीं आएगा क्योंकि 1st प्लेस पे यहाँ पे 0 है। 400 के लिए 100 के 4 कार्ड्स आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। When I had 10 cards in my pocket, I knew I had counted 20 stars. Now you tell me the number of stars counted in each case. Write the answer in the blank space. यहाँ पर 10 के कितने कार्ड्स हुए? 2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा 20। उसी तरह से यहाँ पर इन सभी कार्ड्स की वैल्यू को आपने लिखना है। तो फर्स्ट वैल्यू के लिए हम देखते हैं इस स्ट्रिप को। इस स्ट्रिप में दिए गए हैं 2 10 के कार्ड और 1 के 6 कार्ड्स। तो 100 10s और 1s इस तरह से हम कार्ड्स को अरेंज करते जाएंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हैं 26 कार्ड क्योंकि 10th प्लेस पर 2 आएगा और 1st प्लेस पे आएगा 6। तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 26। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 100 प्लेस पर हम लिखेंगे 3 और 10th प्लेस पर लिखेंगे 1 क्योंकि 1st प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं है इसीलिए यहाँ पर आएगा 0। तो बन जाएगा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम देखेंगे कि 100 का 1 कार्ड है और 10 के 3 कार्ड्स हैं। तो 10th प्लेस पर 3 आ जाएगा क्योंकि 1 का कोई भी कार्ड नहीं है इसलिए वहाँ पर 0 आएगा। नंबर हमारा बनेगा 130। सेम एज इट इज़ आप नेक्स्ट नंबर को भी काउंट करोगे। नेक्स्ट स्ट्रिप में सिर्फ दिया गया है 400 के कार्ड्स यानी कि 100 के 4 कार्ड्स। तो कौन सा नंबर बन गया? 400। अगली स्ट्रिप के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें 100 के 6 कार्ड्स हैं और 1 के 3 कार्ड्स हैं, लेकिन 10th प्लेस पे क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है इसलिए वहाँ हम 0 लगाएंगे। तो हमारा नंबर आएगा 603। अब बात करते हैं इस स्ट्रिप की। इस स्ट्रिप में दिए गए हैं 100 के 3 कार्ड, 10 का 1 कार्ड और साथ ही दिए गए हैं 6 कार्ड 1 के। तो कौन सा नंबर बन जाएगा? 316। अब हम बात करते हैं इस स्ट्रिप की। इसमें 4 दिए हैं 100 के कार्ड, 10 के कार्ड हैं 3 और 1st प्लेस पे आएगा हमारा 1 क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 का 1 ही कार्ड है, इसीलिए जो नंबर बनेगा वो बनेगा 431। तो इस स्ट्रिप के लिए जब हम 100 के कार्ड्स को काउंट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 100 के 10 कार्ड्स हैं। इसके लिए हम अपने कॉलम में 1000 के प्लेस को ऐड करते हैं और 100 रुपीज़ के 10 कार्ड्स को इस तरह से लिखते हैं जो कि इक्वल होता है 1000 के। तो बच्चों उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।